समतल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से संबंधित चित्रों के लिए। यह हमारा समतल दर्पण है। इधर वाला इसका ये वाला तल है, इस पर कलई की गई है, और इसका जो दूसरा तल है अर्थात इधर वाला, ये वाला हमारा परावर्तक तल है, और यह एक समतल है, ये समतल है इसलिए इसको समतल दर्पण बोलेंगे। और दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इधर इसमें पॉलिश की गई है, और दूसरा तल है ये वाला हमारा, ये है परावर्तक तल। इसी प्रकार उत्तल दर्पण है जो इस प्रकार होता है, इसके भीतरी भाग पर पॉलिश की गई है और परावर्तक तल ये उभरा हुआ है। अब समझेंगे हम गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। पहली हेडिंग है हमारी दर्पण का ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर। आइए इसे समझ लेते हैं। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए इसे समझ लेते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आइए इसे समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण का द्वारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। आइए इसे समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे एक ड्रॉ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव ये होता है, इस पी बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, क्योंकि यह दर्पण का इधर वाला है, ये तो है परावर्तक पृष्ठ, और ये वाला है ये कलई वाला पृष्ठ है। दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है हेडिंग हमारा वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र यानी उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है उसी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, या ऐसे कह सकते हैं उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष। इस सीधी रेखा को ही हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट है हमारा दर्पण का द्वारक। तो इसके व्यास को ही, ये वाला जो व्यास है इसी को बोलते हैं हम दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है। जब कोई किरण इस प्रकार से आती है यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा मुख्य फोकस से वापस लौटती है, इससे गुजरती है। इसी को बोलते हैं हम मुख्य
फोकस। नेक्स्ट है हमारा फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इसी को बोलते हैं हम फोकस दूरी। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।